नमस्कार सभी को। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग व्याधियों की सीरीज हम लोग चला रहे हैं ना, अलग अलग व्याधि में किस प्रकार से आहार लेना चाहिए। तो इसमें आज हम लोग मूत्रवह स्त्रोतस के व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा बच गया था, इसको मैं बस खत्म कर देती हूँ जल्दी से। रक्त पित्त के बारे में बता देती हूँ। जैसे कल हमने पांडु, ज्वर, कामला के बारे में पढ़ा था। तो रक्त पित्त में किस प्रकार, देखिए रक्त पित्त में रक्त और पित्त दोनों दुष्ट है। रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध होता है। रक्त पित्त दोनों उष्ण गुण के हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट दे, ऐसा आहार हम लोग दे जो शीत गुण वाला हो, जो उष्ण गुण को ना बढ़ाए। तो षष्टिक साली वाला जो चावल होता है, राइस है, जो 60 डेज में उगाया जाता है, अगर ये भी नहीं मिले तो आप मैं हमेशा से बता रही हूँ आपको कि पॉलिश किया वाला, बहुत ही ज्यादा वाला वो चावल अच्छे नहीं होते। और पुराने चावल आप क्या करिएगा, साल भर का अनाज इकट्ठा कर कर रख दीजिएगा घर में, और वो अगले साल के लिए यूज करना है। लाइक एटलीस्ट 6 मंथ तो भी वो रखे तो वो ओल्ड हो जाता है। मतलब अगर आपने धूप गर्मी के दिनों में खरीद लिया तो वो दिवाली के बाद खाना शुरू कर दीजिएगा ऐसे ही। और दिवाली में खरीदिएगा वो फिर धूप के दिनों से चालू कर दी, ऐसे करके कुछ हमें करना होगा। तो वो पुराना बन जाएगा। क्योंकि मार्केट में तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत चलता है, चावल के दिनों में चावल महोत्सव आता है, गेहूं का महोत्सव, अलग अलग प्रकार के जातियों के चावल वगैरह वहां पर होते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा खरीदी करके रख देते हैं, 1-2 गन ऐसे करके। तो वो रखना भी चाहिए, बस उसको अच्छे से तरीके से रखना होगा। वरई, नाचनी, मूंग, जौ, मसूर, अरहर की दाल, तूर की दाल, मटकी, ये हम लोग धान्य में ले सकते हैं जो थोड़े से शीत गुण वाले हैं। देखिए अभी इसमें भी अरहर की दाल कम ही यूज करें, मूंग दाल करें यूज आप कर सकते हैं, मटकी कर सकते हैं। वरई अच्छी है, ठंडी है, राइस को भी उपयोग में ला सकते हैं। नाचनी थोड़ी गर्म पड़ेगी, बट आपको नाचनी बनाते हैं तब उसमें दूध और घृत का उपयोग करिएगा नाचनी का, अगर आप खीर बना रहे हो तो इसमें। फिर फ्रूट्स में अमला, फिर कोहड़ा, जैसे कुष्मांड है, कुष्मांड का कोई भी व्यंजन खा सकते हैं, उसका जूस बनाइए, उसकी खीर बनती है, सब्जी बनती है। बनाना खा सकते हैं, जैक फ्रूट खा सकते हैं। दाढ़ी बेस्ट रहेगा रक्त पित्त के लिए, किसी भी प्रकार से खाइएगा। खजूर, आप जानते हैं खजूर को कैसे खाना है। कोकोनट, किसी भी प्रकार से, कोकोनट के लड्डू, कोकोनट की बर्फी हो, कोकोनट का चटनी हो, खोबरे का या पानी के रूप में हो, फालसा का भी शरबत, वाटरमेलन खा सकते हैं। तो पानीदार यानी द्रव गुण युक्त पदार्थ या फिर फल आप खा सकते हैं। शुगर केन जूस बेस्ट रहेगा, द्राक्षा बेस्ट रहेगा। फिर चंदन का पानी, लाजा का बंड। अगर आपको लगता है कि हाथ पैरों की बहुत जलन हो रही है तो वहां पर आप चंदन का पेस्ट, उसमें गुलाब जल डालकर या हल्दी डालकर थोड़ी सी आप इसका लेप भी लगा सकते हैं हाथ पैरों को। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा चंदन पानी का। नहाने के पानी में भी आप चंदन पानी मिला सकते हैं, इसमें आप उशीर भी डाल सकते हैं। उशीर वाटर, खस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर बाथिंग आल्सो। उदुम्बर एक बेस्ट द्रव्य है। उदुम्बर अभी बहुत अच्छा, उदुम्बर हम लोग गायनिक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, उदुम्बर के काढ़े से धावन वगैरह कराते हैं। तो ये भी आप उदुम्बर का पानी भी लाइक पी भी सकते हैं। नीम का पानी पी सकते हैं, रोज वाटर ये है। फिर हाथ पैरों को यहाँ पर इसमें डुबो कर रखना, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं तब हाथ पैरों को हम लोग टब में ये करके रखते हैं ना, डुबो कर। ऐसे ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं रक्त पित्त में, क्योंकि बहुत ज्यादा दाह जलन होती है। गुलकंद खाइए। गुलकंद ये केवल गर्मी के लिए खाना है, पित्त के लिए खाना है ऐसा नहीं है। गुलकंद ये एक प्रकार का शुक्र धातु का वर्धन करने वाला भी है। गुलकंद ये पित्त का शमन करता है। गुलकंद इज द बेस्ट। और ये पेट साफ करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें जो गुलाब या शुगर है ये मलावरोध को भी दूर करती है। तो खजूर भी आप खाते हैं ना, तो मल के लिए भी, पेट साफ होने में भी मदद मिलती है। अगर नासा से रक्तस्राव हो रहा है तो वहां पर लोकल टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल दीजिएगा, वहां पर घृत डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गोघृत अप्लाई करिएगा। ओनियन का जूस भी आप डाल सकते हैं। फिर मैंगो का सीड जो है उसको थोड़ा सा मतलब खीस कर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सुंदरलाल जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, कहाँ थे? नमस्ते मैडम। कहाँ थे? क्लिनिक में बिजी हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पेशेंट जोर से आ रहे, फिर प्रैक्टिस जोर से चल रही। आंवला जूस, कोहले का जूस पी सकते हैं। कात यानी कत्था और हनी को मिलाकर खाना खाने के बाद खाइएगा। कत्था बेस्ट है, रक्त स्तंभन के लिए कत्था का बहुत अच्छा यूज होता है। फिर काटे सावर के जो फ्लावर्स आते हैं ना,
इसको भी आप शहद के साथ खाने के बाद खा सकते हैं। धनिया, आंवला, चंदन, मुनक्का, जो सभी हम लोग इसमें अभी हमने देखे थे ना, तृष्णा में, दाह में वगैरह, तो ये सारे द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं रक्त पित्त के लिए, वही सारे हैं। लाजामंड, खजूर, मुनक्का, दाड़िम का जूस, अंजीर का पानी भी बनाकर पीजिएगा। अंजीर का पानी बनाने के लिए आप अंजीर को भिगो कर रखिएगा, फिर स्मैश करके छान कर उसका पानी ये कर सकते हैं, आप पी सकते हैं अंजीर का पानी। पेट साफ भी होगा और अंजीर का पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस भी रहेगा, धातु बल बढ़ेगा, क्योंकि रक्त पित्त में एक प्रकार से अभ्यंतरी अंदरूनी एक शोष होता है, दाह होता है, एकदम सूख जाने की चांसेस होते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप ये अंजीर का पानी या दाड़िम का जूस तुलसी डालकर इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, मैं त्वचा रोगों के साथ इसको बताऊंगी कुष्ठ को। अभी मूत्रवस स्रोतोस की तरफ चलते हैं। मूत्रकृच्छ, देखिए मूत्रकृच्छ और मूत्राघात में क्या फर्क है बताइए फटाफट, चलिए आप ही बताइए। मूत्रकृच्छ और मूत्राघात में क्या फर्क है? प्रीति जी, तृप्ति, अंजू, कृति, उषा जी, अवंतिका जी, फटाफट। मूत्रकृच्छ और मूत्राघात में क्या फर्क है? हेलो हाँ, यस मैम, मूत्राघात रिटेंशन ऑफ यूरिन और मूत्रकृच्छ पेनफुल मिक्चुरेशन। ओके, और किसी को कुछ इलैबोरेट करना है इसमें? कृति? हाथ में मूत्र कम मात्रा में तैयार होता है। या सी, मूत्रकृच्छ और मूत्राघात में फर्क ये है कि मूत्रकृच्छ में मूत्र बनता कम है ना, मूत्रकृच्छ में मूत्र कम बनता है, और मूत्राघात में उसको मतलब मिक्चुरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। मूत्रकृच्छ और मूत्राघात में ये मुख्य ये है कि मूत्रकृच्छ में उसकी उत्पत्ति ही कम होती है, इसीलिए फिर वो कम बनता है। तो जब मूत्र त्याग करने चले जाते हैं तो थेम थेम प्रवृत्ति होती है, एक बार जाकर भी समाधान नहीं होता है, बार बार जाने की इच्छा होती है। मूत्राघात यानी मूत्र निष्क्रमण रुक जाता है ना, जो मतलब एक प्रकार से मूत्र आता ही नहीं है जल्दी से। बट यहाँ पर मूत्र उत्पत्ति प्राकृत हो सकती है, तो इसीलिए मूत्राघात में डायलिसिस करना पड़ेगा, और मूत्रकृच्छ में हमें मूत्र की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मूत्र कम बढ़ना और मूत्र बनता प्राकृत है, बट उसको ये नहीं कर पाते, निष्क्रमित कर नहीं पाते, मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन में भी ड्यू टू कुछ नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है, लाइक पैरालिसिस में होता है, तो अपने आप मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती, मूत्र बनता तो है बट नहीं होती है, देयर में भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना मूत्राघात में। और मूत्रकृच्छ यानी अभी बनता कम है, अगर बनता कम है तो जब मूत्र त्याग करने को जाए, यहाँ पे मूत्र आता है बट वो इतनी कम मात्रा में होता है ना, तो इसीलिए वो जाने के बाद भी और फिर से जाने की इच्छा होती है। कृत्य अपि अकृत संज्ञा, हाँ ये दोनों में फर्क है। थोड़ा सा हम इसके बारे में अलग से ये करेंगे कि दोनों में कैसे ट्रीट करें। थोड़े से कुछ कॉमन पॉइंट्स भी है सभी मूत्रवस संस्थान के विकारों के लिए खान पान के हिसाब से। तो सबसे पहले पथ्य तो सभी दोनों में भी एक ही रहेगा, लाइक ओल्ड चावल, व्हीट, सत्तू। फिर शाक में आप रेड मार्ट, पडवल की सब्जी, तंदुजा की सब्जी, फिर मूंग तो बेस्ट है, कुलित भी खाइएगा। मूत्रकृच्छ में ये करेंगे हम लोग, इसको उपयोग करेंगे ज्यादा कुलित का। मैं कैसे खाना ये भी बताऊंगी। फ्रूट्स में कोहला खा सकते हैं, यानी कुष्मांड, कुकुम्बर खाइए। कुकुम्बर आपको दोनों में भी चलेगा, क्योंकि कुकुम्बर ये बहुत ही बेस्ट है, मूत्रल द्रव्य है, इसीलिए गर्मी के दिनों में इसको खास खाना चाहिए। मेरे एक पेशेंट थे, उन्होंने 6 महीने पूरा, उनको डायबिटीज था, शुगर की मात्रा बढ़ गई थी, उन्होंने पूरा 6 महीना केवल कुकुम्बर खाते थे, मतलब आधा आधा किलो, 3-4 एक टाइम पे उसको थोड़ा सा स्टीम कर नमक लगाकर, तो उन्होंने खुद से अपनी शुगर कंट्रोल में ला ली, पूरा डाइट पैटर्न फॉलो करके। 6 महीना वो सिर्फ और सिर्फ ककड़ी पर थे, और ककड़ी, बीट, टोमेटो वगैरह पे थे। और बस कभी पहले शुरू में उनको तकलीफ होती थी कि लाइक कंट्रोल नहीं होता था, तो आधी रोटी खा ली, ऐसे कुछ खा लेते थे। बट उन्होंने पूरा अनाज बंद कर दिया था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता, वरना स्टार्च, ग्लूकोज बननी कम हो जाएगी, तो फिर कंट्रोल आ जाएगा। तो इसीलिए ये भी आप ऐसे भी कुछ प्रयोग बता सकते हैं। ये से स्मृति, कुकुम्बर तो खाली पेट लिया जाता है तो कई बार गैस करता है और एसिडिटी थोड़ा भी कर देता है। एक्चुअली खाली पेट कुकुम्बर कच्चा खाए ना तो गैस बनता है, इसीलिए मैंने कुकुम्बर को आपको उस दिन बताया था कि उसको स्टीम कर खाना है, और उसके में नमक डालिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, कुकुम्बर के स्लाइसेस करिएगा, आप बारीक वाले, छोटे वाले करिएगा,
और इसको थोड़ा सा कढ़ाई पे तो घृत डालकर उसमें डालिए और ऊपर से नमक छिड़किएगा और थोड़ा ढककर रखिएगा, तो स्टीम अच्छी बनेगी। पानी नहीं डालने का है, बस स्टीम दीजिएगा। और स्टीम करने के बाद खाते हैं तो गैस नहीं बनेगा। कच्चे खाते हैं तो कच्चा कोई भी आप खाते हैं रॉ फूड, तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बन जाता है। भले कितना भी हम लोग सैलेड सैलेड बोले, बट सैलेड ये खासकर जिनकी अग्नि विषम है उनको पचाने में तकलीफ होगी, या मंदाग्नि को। जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है वो थोड़ी प्रमाण में पचा सकते हैं। बट अगर आपको ऐसे कुछ डाइट आप पैटर्न कर रहे हैं, आपको पाव किलो आधा किलो ऐसी मात्रा में लेना है, तो कच्चा मत खाइए, आप इसको स्टीम कर कर खाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई बार इसको खाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं ना कि उसके ये निकाल दीजिएगा, ऊपर का कवर निकाल दीजिए, छिलका निकाल दीजिएगा, तो गैस नहीं बनेगा। छिलके से गैस बनने की संभावना होती है कच्चा खाने मैम से। यहाँ तो बिना छिलका हटा के खाते हैं राजस्थान में, बट फिर भी हाँ, है ना, कई लोगों को खाली पेट गैस बनता ही बनता है कच्चा खाने से। कच्चा खाने से बनता है हाँ। बिल्कुल बनता है। यस यस, वही तो, इसीलिए स्टीम कर कर खाए तो बिल्कुल, और टेस्ट बहुत फर्क पड़ता है। आप स्नैक्स के लिए भी, जैसे अभी मैं रोज खाती हूँ ककड़ी, रोज खाती हूँ मैं, स्टीम कर कर खाती हूँ। मैं भी दोपहर में खाना नहीं खाती, ककड़ी स्टीम कर कर खाती हूँ, ऐसे वजन कम करने के लिए नहीं, बट एक खाना नहीं होता करके मैंने अभी ये कर लिया, फॉलो कर लिया है कि दोपहर में बस वही खाती हूँ, एक फल और एक ये ककम्बर, तो उसको मैं स्टीम करती हूँ और नमक डालकर खाती हूँ, तो टेस्ट भी अच्छी लगती है, एकदम टेस्टी बन जाता है वो। आप खाइए, आज बनाइए आप, ककड़ी अभी बहुत आ रही ना। हाँ सभी मैम। लोग ऐसे ही बताइए, पेशेंट को भी और अपने आप घर में भी फॉलो करिए। अच्छा ये तो आपको, मैम पहली बार सुना है मैम मैंने ऐसे ना स्टीम करके ये खाना। अरे हाँ हमारे तो यहाँ पे ऐसे कच्चा ही जैसे। नहीं, वो कच्चे देखिए, कोई भी हम लोग कच्चा खाते ना तो उसको जल्दी जल्दी चबाते हैं। कच्चा जो भी रॉ हम लोग कचुम्बर कुछ खाते हैं ना, और सबसे इम्पोर्टेंट तो चूविंग है। और मुझे नहीं लगता इतना शांति से बैठकर कोई हम लोग खाना खाते हैं, बिकॉज हम लोग वर्किंग लंच लेते हैं, तो हम अपने काम की जगह पे बैठे बैठे खाना खाते हैं, तो वहां पे इतना समय नहीं होता है, तो ऐसे गड़बड़ में खा लेते, कहाँ चबाते बैठते हैं, है ना। इतना चबाता कोई नहीं है, बोलते हैं सिर्फ हम लोग, बट इतना ध्यान से कोई खाता नहीं। तो बिल्कुल खाइए मत, बिल्कुल मत वही ना खाइए। मैम। जी मैम, ये क्वेश्चन तो मेरे माइंड में भी था। वैसे तो हम कहते हैं कि हाँ रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी चाहिए, बट ककम्बर हम खाते हैं। तो अभी चलो क्लियर हो ककम्बर गया कि खाते अगर हैं, इसमें बीट से खाते हैं, ठीक, ककम्बर, अगर इसको बीट, हमने कैरेट भी खाते हैं। कैरेट ज्यादा भी मात्रा में, देखिए, महाराष्ट्र में कैरेट की सब्जी भी बनती है। कैरेट वो को तो हम बनती है लोग, मैम, वो बनती है। मैम राजस्थान में ही बनती है। हाँ अच्छी लगती है, थोड़ी मीठी लगती हाँ है। मैम। हाँ, बट कैरेट को भी ना हमें सबसे बेस्ट है, अगर आपका वेट नहीं है, आपको वात प्रकृति में है, आप कैरेट का हलवा खाइए। ये बेस्ट ऑप्शन है ठंडी के दिनों के लिए। और अभी तो कैरेट बहुत मिलते हैं ना, थोड़े गर्मी तक मिलते रहते, मार्च तक, तो खाइए, आप जरूर खाइए। देखिए जिस सीजन में जो आता है। और कैरेट के बारे में एक मैं बताना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा रेड वाले आते हैं ना, वो तो वो नहीं लेना है हमें, जो मतलब गाँव से आने वाले जो होते हैं ना, ओरिजिनल वाले, थोड़े पिंकिश कलर के, वो लीजिएगा, वो अच्छे रहते हैं। कैरेट बेस्ट है एक्चुअली, बट चबा कर खाएंगे तो पेट बिगड़ ही जाएगा, इससे कच्चा खाएंगे। तो इसको थोड़ा हम ऐसे ही खाएं, जूस बनाकर भी खा सकते हैं, हलवा बनाकर। फिर आप ये भी बना सकते हैं ना, पराठे भी बना सकते हैं ना, गाजर के खीस कर उसको बेसन के साथ मिलाकर बनाइए पराठे, अच्छे बनते हैं पराठे भी। जैसे हम लोग इसके बनाते हैं ना, आप बनाते हैं लौकी के वगैरह पराठे बनाते, खीस कर उसको, कद्दू के, मैम मूली के भी बनाते हैं बेसन डाल। मूली के, कद्दू के वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही इसके भी बना सकते हैं। हमें ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो फिर मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा कस्टम्स हमारे। तो थोड़े हमें इसको बदलाव लाना है। इसीलिए तो हमें सोचना है कि कोई भी पदार्थ हम कैसे सेहतमंद बना सकते हैं। ठीक है, द्राक्षा, कोकोनट, खजूर, खजूर का मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। तो खजूर खाने का कंटाला आता है, खारिक हम लोग घर में लाकर रखते हैं ना, कच्चे वाले रॉ वाले, तो वो फोड़कर खाने के लिए भी बच्चे कंटाला करते हैं कि वो मतलब कैसे खाए, उनको अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर बीज होता है। बट एक्चुअली खाना चाहिए वो भी रॉ वाला, कच्चा वाला। बट अगर ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, तो आप इसकी चटनी वगैरह कुछ कुछ बना सकते हैं। फिर मिल्क, घृत, कर्ड, मक्खन, बटर मिल्क, ये सब कुछ भी यहाँ पर चलता है मूत्रकुच्छ में। मैं आगे बताऊंगी। सीकेडी में वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि सीकेडी में खासकर किडनी डिसीज में हमें लो फैट वाला दूध देना है। अब लो फैट वाला दूध कैसे बनाएंगे? मैं क्या करती हूँ, मुझे पहले बहुत ज्यादा मतलब एकदम पूरे अच्छे दूध वाली, ज्यादा से ज्यादा दूध की चाय, कभी पानी नहीं डालते थे हम लोग चाय में, इतनी ऐसे
मतलब कच्चे दूध की चाय वगैरह पसंद आती थी, बट अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं सभी बातों को, तो अभी मिल्क का बिल्कुल मैंने डाइल्यूट कर दिया, पतला वाला दूध हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि फैट की भी हमारे शरीर में ज्यादा ना जाए। चाय पीनी है आपको, पतले दूध वाली चाय पीजिएगा, आपको चाय छोड़ना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली सीकेडी में, क्योंकि सीकेडी में हमें प्रोटीन ज्यादा नहीं देना होता है ना, लोड करना नहीं होता है किडनी में। मूत्रपुच्छ में आप खा सकते हैं दूध वगैरह, दही वगैरह सब कुछ, तो वहां पर तो ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो मतलब प्रथिन, कर्बोदक या जो वसा, स्नेह है, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, वो भी हमें देखने हैं कंटेंट्स किसमें क्या है ना। तो यहाँ पर खा सकते हैं आप। मक्खन एक्चुअली अच्छा है। फिर हरी तकी हिरडे का चूर्ण दे सकते हैं आप गर्म पानी के साथ रात को सोते समय। ये थोड़ा सा स्टिमुलेशन देगा, लाइक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाएगा, जैसे वो हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए भी देते हैं ना, ये तो वहां पर भी काम करेगा। गोमूत्र बेस्ट है इसमें। धनिया का पानी, क्यूमिन का पानी, ये सब आप तभी सब समझ गए हैं कि मुझे लगता है हर दूसरे व्याधि में धनिया, क्यूमिन, सौंफ, इसका पानी है ही है। तो मुझे लगता है हमें अभी एक टाइम ऐसे ड्रिंक्स के लिए बना कर रखना पड़ेगा 4 बजे का या 6 बजे का, कि इस समय हम लोग आज क्यूमिन का पिया, कल हम धनिया का पीएंगे, तीसरे दिन हम सौंफ का पीएंगे, 5वें दिन हम शुंठी का पीएंगे, और छठे दिन कुछ शुगर केन जूस पिएंगे। तो आई थिंक 6 दिन हमारे 6 ड्रिंक्स बन जाएंगे। हमारा सोचिए हमारा मतलब कितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग होते चला जाएगा अगर हमने इसे प्रयोग भी छोटा सा भी कर लिया तो। ठीक है। फिर चंदन का आप चंदन आसव भी दे सकते हैं। चंदन पाउडर है तो उसका काढ़ा बनाकर या पानी में घोल बनाकर भी दीजिएगा। दूर्वा बेस्ट रहेगा। सब्जा का बीज भी आप ऐसे ही चाय भी बना सकते हैं या काढ़ा भी बना सकते हैं पानी भी भिगोकर। हलीम, आहड़ी बोलते हैं ना, वो भी पानी के साथ, या उसकी भी खीर खाने को दे सकते हैं। मूत्रकुच्छ है। मूत्रकुच्छ अभी आपके पास पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे 1 महीने में, 3-4 महीने मूत्रकुच्छ का सीजन चलेगा। मूत्रकुच्छ या लाइक बर्निंग मिक्सचुरेशन वगैरह, तो ये सिंपल करिएगा। इसमें ज्येष्ठ मध का भी काढ़ा दे सकते हैं। लेमन ग्रास टी, जागरी, शुंठी टी। हाँ देखिए, अभी मूत्रकुच्छ है तो मूत्र कम बन रहा है। हम लोग हमेशा स्टिमुलेंट्स अवॉइड करने को बोलते हैं पेशेंट्स को, बट यू कैन यूज दिस स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हियर, ओवर हियर। यहाँ पे आप चाय कॉफी पीने को लगाइए ताकि वो स्टिमुलेशन मिले और मूत्र मतलब प्रवृत्ति जो है वो साफ भी हो और मूत्र भी ज्यादा मात्रा में बने। जैसे हम देखते हैं कि ठंडा पानी पीने से या कुछ कोका कोला वगैरह कोल्ड ड्रिंक पीने से मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा होती है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हमें देना है, स्टिमुलेंट दीजिएगा इसको। तो फिर वो चाय हो, कोका हो, कुछ भी हो, ऐसे जो थोड़ा सा उष्ण हो, ऐसे गुण का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर कोहले का जूस, क्यूमिन, धनिया, मतलब आपको ठंडा भी देना है और थोड़ा स्टिमुलेंट भी देना है। ठीक है। बनाना का जो ये आता है ना कांड, उसका मतलब कदली वाला जो मतलब वो आता है ना पार्ट, उसका भी जूस दे सकते हैं। सब्जा बीज का पानी, हलीम, चंदन का शरबत बनाइएगा। कोकोनट का मिल्क, कोकोनट का वाटर भी। कोकोनट का मिल्क कैसे बनाते हैं आप लोग? यस, कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं अंजू? मैम कोकोनट को मैम ग्राइंडर में जैसे क्रश करके उसमें पानी डाल के फिर वो निकाल के। अच्छा ठीक है, वही उसको हम लोग खोते भी है, खोना बोलते हैं इसके यहाँ महाराष्ट्र में ना। उसको क्या करते हैं ना, ग्रीट करते हैं लाइक, और फिर उसको मिक्सर से भी निकाल सकते हैं। ग्रीट करते समय भी वो थोड़ा निकलता है। अगर मतलब गीला वाला या क्या बोलते हैं कच्चा वाला नारियल है ना जो इसमें यूज करते हैं ना, तो वो अगर है तो बहुत ही जल्दी से दूध बनता है। इस दूध का यहाँ पर कड़ी भी बनाते हैं, कोकम उसको बोलते हैं, कोकम कड़ी बोलते हैं। नारियल का कोंकण में, मतलब भारत के कोंकण प्रांत में, महाराष्ट्र में है ना कोंकण, तो वहां पर कोंकण में नारियल का बहुत है ये दूध, और उसका ये कड़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है वो नारियल की जो कड़ी बनाते हैं उसके दूध की। फिर आप कोकोनट का पानी तो दीजिएगा। काय म्हणतात त्याला? सोलकड़ी। सोलकड़ी, हाँ यस सॉरी, सोलकड़ी, यस। धनिया, जीरे का फांड, फिर राइस वाटर, चावल का पानी ऊपर का तंडुलोदक के जैसे, उसमें इलायची डालकर, ककम्बर डालकर सेंधव मिलाइए। यहाँ पर मूत्र विकारों में सिंपल नमक से सेंधा नमक डालना अच्छा बताया है। सेंधा नमक का प्रयोग ज्यादा बेहतर रहता है, जो थोड़ा सा स्टिमुलेट, उष्ण तीक्ष्ण है ना, और ये स्रोतों में दूर तक चला जाता है, स्रोतोगामी होता है, सूक्ष्म स्रोतोगामी। मिल्क विथ एला, शुंठी, शुगर केन का जूस मूत्रकुच्छ में, ये सब कुछ हम लोग दे सकते हैं।
हाँ, और एक बताई है मूत्रकुच्छ में ब्लैक सॉइल लेप, यानी हमारी काली मिट्टी जो आती है ना, काली मिट्टी का लेप लगाना है ओवर एब्डोमेन और थाइस। अगर बहुत ही ज्यादा पेशेंट को मतलब तकलीफ है, बार बार जा रहा है पेशाब को और उसको फिर से आना आज जैसे लग रहा है अकृत संज्ञा है, तो कोल्ड वाटर बाथ, सीड्स बाथ दीजिएगा, ठंडा पानी टब में डालकर उसको बैठने को लगाइएगा, तो भी स्टिमुलेशन मिल जाएगा ठंडा पानी से। क्योंकि पियेंगे तो क्या क्या पियेंगे वो, तो थोड़ा इनको कुछ ऐसे अलग से भी करा देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर पलाश के फूलों का लेप भी हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं एब्डोमेन के ऊपर। सिंपल वाला उसको राइस चावल दीजिएगा, सॉफ्ट चावल, थोड़े से खिचड़ी टाइप के चावल, इसमें घी डालिएगा। फुल्का दे सकते हैं, फुल्का परवल की सब्जी दे सकते हैं, आमले का अचार, मूंग की दाल, ऐसे सिंपल वाला खाना दीजिएगा। अगर आपको मिक्चुरेशन के समय पेन है, बहुत बार पेशेंट पेन की ये बताते हैं, पानी कम पीने से भी पेन होता है, क्योंकि मूत्र कम बनता है ना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें कभी कभी ऐसे पेशाब के समय वहां पर लोकल जो यूरेथ्रा है वहां पर पेन की शिकायत होती है, तो उसमें कुलित का काढ़ा बनाकर, सूप बनाकर कुछ भी रूप में आप दीजिएगा। कुलित आप घर में लाकर रखिएगा, कुछ जो अभी आपके किचन में जो भी नहीं है ना उसकी शॉपिंग करिएगा आप, जो भी धान्य नहीं है, लाइक हमने अभी सारे मसाले बोल दिए थे, शुंठी वगैरह या फिर कुलित है, मतलब जो रूटीनली यूज कर सकते हैं ना हर व्याधि में, बहुत सारे व्याधि में ऐसे कुछ, जिंजर, कोरिएंडर, फिर खोबरा, धनिया, जीरा, इनकी चटनी बनाकर आप उसको खिला सकते हैं। अगर पेन है तो ये काढ़ा के रूप में दीजिएगा। कोरिएंडर का काढ़ा तो आप सभी बनाते हैं। बटर मिल्क, कचुम्बर भी खाने को दे सकते हैं इसको। ईट प्लेंटी ऑफ द्राक्षा, द्राक्षा भरपूर खिलाइए। इसीलिए देखिए इस सीजन में अभी द्राक्षा आने लगी तो हम लोग द्राक्षा खाते हैं, तो मुझे नहीं लगता जो व्यक्ति दिन में द्राक्षा खाते हैं उनको कभी मूत्रकुच्छ की शिकायत होती है, बर्निंग मिक्चुरेशन होता है। इसीलिए उष्णता के इस दिनों में अमरात, अम्बे मतलब मैंगोज आते हैं, अभी ग्रेप्स आ रहे हैं, अभी चीकू भी आए हैं, ऑरेंजेस भी आए हैं मार्केट में, पाइनएप्पल आए हैं, तो इन सभी फलों का उस सीजन के हिसाब से भी आनंद लेना है। तो द्राक्षा भरपूर खाइएगा दिन भर, और क्योंकि द्राक्षा से कुछ नुकसान नहीं, द्राक्षा से आपको पित्त की शिकायत नहीं होगी, पोषण होगा, और आपको जो गर्मी के दिनों में थकान आती है, गला सूखता है, तो ये इसके लिए भी ये तृष्णा शामक है ना, द्राक्षा दाह शामक है, तो द्राक्षा भरपूर खाइएगा। मुनक्के का पानी भी दे सकते हैं आप, पी सकते हैं बीच बीच में गर्मी के दिनों में। मिल्क, दूध भरपूर पिलाइए उस पेशेंट को, चलेगा यहाँ पर दूध। सेंधो यूज करना है। अभी जैसे मैंने बताया ये किसी ने कुछ डाला है, और पीड़ स्नेह, अच्छा दे सकते हैं ना, और पीड़ स्नेह भी दे सकते हैं। मूत्राघात अगर है तो इसमें क्या यूज करेंगे, खासकर खस का शरबत यूज कर सकते हैं हम लोग मूत्राघात में। देन दुर्वा जूस, शुगर केन जूस, हनी, ओनियन जूस, हनी मिलाकर मतलब शहद डालकर, द्राक्षा का जूस बेस्ट। हाँ, ये मैं अभी एक बार ये सेशन करूंगी दैनिक के सेशन में, यूरिन विद सीमन, तो इसमें द्राक्षा का जूस दीजिएगा, अच्छा काम करता है। जैसे कुछ पुरुषों में ऐसी समस्या हो सकती है सीमेन के साथ, मतलब यूरिन आता है तब सीमेन आता है, उसमें सशुक्र मूत्र प्रवृत्ति बोलते हैं ना हम इसको। फिर अप्लाई संतरा का छिलका पेनिस पे बांधना, ये भी बताया है, ये हमारे विषय में नहीं है बट यहाँ पे आया है इसीलिए मैंने इसको लिया। फिर नारायण तेल डाल हम लोग लगा सकते हैं, और सेंधो तेल एब्डोमेन और थाई रीजन के ऊपर अप्लाई करिएगा। बस्ती देंगे पेशेंट को तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, दशमूल काढ़े का वगैरह। खजूर, जागरी, केसर, ज्यादा साल्ट का इंटेक नहीं कराना है यहाँ पर मूत्राघात में, क्योंकि मूत्र अच्छा बन तो रहा है, बन रहा है, अभी ऊपर नहीं बन रहा था तो वहां पर हमने उसको यूज सेंधो डालने को बताया। कॉर्न सीड्स बॉइल इन वाटर, मतलब मक्का जो होता है ना, कॉर्न, स्वीट कॉर्न या कॉर्न हम लोग जो भून कर खाते हैं ना, मक्का कनिस, तो उसके जो ये है उसको पानी में उबाल कर दे सकते हैं मूत्राघात में, तो मूत्र अच्छे से छूट जाएगा। एक्चुअली मूत्राघात और मूत्रकुच्छ में थोड़ी काउंसलिंग भी करिएगा, क्योंकि टोटली देखिए मिक्चुरेशन और डेफिकेशन मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन योर साइकोलॉजी। जैसे आप अपने इसको सिस्टम को ट्रेन करते हैं, हाउ यू ट्रेन योर टॉयलेट हैबिट्स, योर मिक्चुरेशन हैबिट्स आर देयर, like so many people having some habits of using tea and cold drinks, coffee,
रीडिंग पेपर बिफोर गोइंग टू डेफिकेशन, है ना, ऐसी कुछ आदतें होती है। यानी अपने आप टॉयलेट ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या जो भी हम लोग अपने आप से इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से आदत हम लोग ही लगा देते हैं ना कुछ करने की, कुछ पीने की। तो इसीलिए साइकोलॉजी या काउंसलिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे सभी पेशेंट्स के केसेस में। बार बार जाना, मूत्र को बार बार जाने की इच्छा होती है, तो वहां पे उसको बताइए, कंट्रोल करिएगा, उसका ध्यान हटा दीजिएगा, इसको कुछ अलग से कामों में ध्यान बटोरने के लिए कहिएगा, अगर मूत्र प्रवृत्ति को जाने की बहुत इच्छा होती है बार बार तो। ठीक है। नाउ किडनी स्टोन, अश्मरी, हमारे इधर बहुत ज्यादा जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है वो अश्मरी की शिकायत लेकर बहुत आती है, किडनी स्टोन, क्योंकि बच्चे जो है पानी कम पीते हैं, कंटाला करते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर मोबाइल पे, तो पानी पीने का भी उनको होश नहीं रहता है कि उठकर पानी पिए, या कंटाला आता है, अगर कोई लाकर देता है तो पी जाएंगे, पर खुद से उठकर पीने के लिए भी उनको कंटाला आ जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो ज्यादा पेशेंट आते हैं वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, हॉस्टलाइज्ड गर्ल्स होती है, क्योंकि वहां पे कैसे होता है ना, हॉस्टल में एक कॉमन वाटर टैंक होता है, या ये रखा जाता फिल्टर होता है, तो बाहर जैसे रूम के बाहर जाकर पानी भरकर लाना पड़ता है बॉटल्स में, तो वो थोड़ा सा ऐसे आलस की वजह से ही होता है। खासकर इसमें भी हम मूत्रकुच्छ और मूत्राघात का ही ऑप्शन सब कुछ देंगे। फिर इसमें और अलग से कुछ ऐड करना है तो किडनी स्टोन के लिए पपैया का मूल का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं शहद के साथ, कुलित और क्यूमिन इसका काढ़ा बनाकर दीजिएगा 4 से 5 टाइम दिन में, अच्छा काम करेगा किडनी स्टोन के ऊपर। खोबरे का जूस और जिसमें खाने का सोडा, क्या बोलते हैं इसको, खाने के सोडे को, वो डालकर हम लोग सवेरे सवेरे पीने को देते हैं, तो भी उसको जो पेन होता है ना मिक्सचुरेशन के समय वो कम होगा। फिर एला, ज्येष्ठमध, धनिया, जीरा, चंदन मिक्सचर विथ वार्म वाटर, radish juice half cup, soda 1/4 teaspoon, take this mixture, शिगरू लीफ जूस और काढ़ा बना देंगे तो पेन भी कम होगा। जो तो शिगरू की सब्जी भी खाने को लगा सकते हैं पेशेंट को। मूली का जूस, मूली के पराठे, मूली की सब्जी वगैरह बनाकर भी खाने में दे सकते हैं। चंदन, उशीर, खस ये भी दे सकते हैं आप यहाँ पर खांड के रूप में, यानी जो हमने अभी मूत्रकुच्छ में सारे पड़े थे वो भी दे सकते हैं। अश्मरी में, किडनी स्टोन में हल्का फुल्का खाना। सिकेड़ी, अभी सिकेड़ी में भी कुछ बातें अभी सेम हमने पढ़ी थी ना, इसी प्रकार से होंगी जो अभी हमने पढ़ी थी सिकेड़ी के लिए। इसके साथ साथ कुछ अलग से अगर आपको देखिए सिकेड़ी के लिए हमें ध्यान में रखना है कि हमारे किडनी के ऊपर लोड ना आए, ऐसे खाना खाए। अभी कोई भी ये व्याधि है, क्योंकि किडनी का काम क्लेद का वहन करना है, तो किडनी की क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो क्लेद का वहन कर सके, तो यहाँ पर हमें ऐसे खान पान का चयन करना है जो क्लेद की मात्रा कम करे या क्लेद ज्यादा ना बनने दे। तो ऐसे कुछ धान्यों का हमें चुनाव करना है जो बहुत ज्यादा गुरु नहीं है, पचाने में बहुत हल्के है, प्रोटीन लोड नहीं देना है, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फैट का लोड हमें आहार में कम करना है। तो ऐसे ही हल्का फुल्का खाना देंगे हम यहाँ पर। धान्य में अनाज से बाकी सभी धान्य नहीं खाने चाहिए, केवल जो होल ग्रेन्स है उसको यूज करिएगा। और व्हाइट राइस में, व्हाइट राइस आप हम लोग में ज्यादा से ज्यादा तो जवार की रोटी बोलते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में जवार बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, तो जवार की रोटी बता देते हैं, और कोई भी फीकी सब्जी बोल देते हैं, ज्यादा कुछ इसमें हम मतलब ये नहीं करते हैं। अगर चावल खाने की इच्छा हुई तो बहुत ही कम मात्रा में खाएं। फिर पपया, गवा, पियर और एप्पल, इतने ही फ्रूट्स उसको देने हैं। ऑल अदर टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइक साइट्रस फ्रूट्स, आम्ल, सभी फल, बाकी सारे वाटरमेलन से लेकर सब कुछ बंद करना है इसमें। वाटरी फूड्स आर नॉट अलाउड इन सिकेडी, वो लोड नहीं करना है हमें किडनी के ऊपर। वेजिटेबल्स में भी गिने चुने वेजिटेबल्स हमें खाने को देने हैं। आप इसमें पोटैटो यूज कर सकते हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है। लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं दीजिएगा, हरी सब्जियां, गार्लिक नहीं चलेगा। ऊपर आपको, हाँ मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे ये बता रहे हो आप सीकेडी में, इसमें क्या बिल्कुल ही नहीं जैसे खाने जैसे फ्रूट्स, ये अपने वाटरमेलन वगैरह बताए जो वाटर कंटेन वाले, बिल्कुल ही बंद करते हैं या फिर थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं? थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं, अभी पेशेंट की हालत कैसी है ऐसे वो देखकर दे सकते हैं, बट अभी हम ट्रीटमेंट की पार्ट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये फेवरेबल है ज्यादा, इसीलिए
हाँ, क्योंकि अभी खाने को तो देखिए अभी मतलब लाइक कितना भी हम लोग बोले तो कुछ ना कुछ वो खाना होता ही है ना, वैसे ही इस टाइप से वो हो जाता है। आप इसमें ग्रीन टी दे सकते हैं। लो प्रोटीन लो सोडियम डाइट आपको देना है क्रोनिक रेनल फेल्यूर में, बिकॉज इसका फंक्शन कम हुआ है ना किडनी का, और इसीलिए हमें ज्यादा हेवी लोड वाले जो प्रोडक्ट देंगे तो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और वो उसको किडनी एक्सक्रीट कर नहीं पाएगी ना, और वो शरीर में बैठे रहेंगे तो वो और दूषण करेंगे, शरीर को दुष्ट करेंगे। इसीलिए हाई प्रोटीन, साइट्रस, तला हुआ, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड नहीं खाना है। अल्कोहल, हाई सोडियम वाला डाइट, इसीलिए फल मैंने कम किए, क्योंकि जैसे पाइनएप्पल में, बनाना में भी सोडियम वगैरह की मात्रा होती है ना, तो इसीलिए इसको नहीं लिया है। आर यू गेटिंग नाउ माय इंटेंशन? आप नाश्ते में भी दलिया, उपमा या फिर सेवैया दे सकती है, वर्मिसेली, पोहा दे सकती है, थोड़ा चपाती दे सकती है। एप्पल भी देना है तो आपको थोड़ा स्टीम्ड एप्पल देना है। दलिया दे सकते हैं आप, वेज दलिया कुछ ऐसे दे सकते हैं होल ग्रेन्स में, क्योंकि ये सारे बाकी के फ्रूट्स कमेंडेबल नहीं है यहाँ पर। वेजिटेबल्स में आप जैसे मैंने बताया है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर दे सकते हैं, कुछ जो सीजनल आती है वो भी, कैरेट भी चलेगा, ओनियन चलेगा, रेडिश वगैरह भी चलेगा, थोड़ा अवॉइड करिएगा। एस्पैरागस, गार्लिक अवॉइड, टोमेटो अवॉइड करिएगा यहाँ पर। दाल में बाकी सभी दालें अवॉइड करिएगा। केवल आपको जो स्प्लिटेड लेंटिल्स है, मतलब छिलके वाली दाल का प्रयोग करना है। मूंग की दाल छिलके वाली लीजिएगा, तुअर की भी दाल, येलो लेंटिल चलेगा। और आपको अवॉइड कौन सी दाल करनी है, लाइक छोले, उड़द की दाल, या फिर बाकी जो दाल आती है ना, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन यूज मत करिए। सोयाबीन इज हैविंग हाई प्रोटीन, तो सोयाबीन बिल्कुल ना यूज करिएगा। ड्राइड और फ्रोजन पल्सेस नहीं यूज करेंगे। बस मिल्क हमें लेना है तो लो फैट वाला मिल्क लेंगे। बाकी बहुत ही ज्यादा क्रीमी कर्ड, ज्यादा फुल फैट टाइप के जो भी है वो नहीं यूज करेंगे, कंडेंस्ड मिल्क वगैरह। घी भी खाना है तो काऊ का घी खाइएगा, गो का घी, गोघृत। तेल यूज करने हैं तो कौन से तेल यूज करेंगे खाने के लिए? मस्टर्ड, राइस ब्रेड और ऑलिव तेल यूज करना है। बाकी पाम ऑयल बिल्कुल यूज ना करें, सोयाबीन ना यूज करें क्योंकि सोयाबीन इज अगेन प्रोटीन। कोकोनट यूज मत करिएगा, कोकोनट इज अगेन हैविंग अ प्रोटीन। फिर मसालों में शीतवीर्य वाले स्पाइसेस। यस बताइए गुलशन जी, आपकी डिमांड के ऊपर ये है खास। यस मैम। हाँ बताइए। लो स्पाइसेस मतलब लो हॉट स्पाइसेस नहीं यूज करेंगे, शीतवीर्य वाले स्पाइसेस। अनुपमा जी नमस्कार। यस वर्षा नमस्कार मैम। क्या यूज करेंगे? शीतवीर्य वाले स्पाइसेस में तो बहुत है ना, क्यूमीन, धनिया, जीरा, हाँ यस यस यस, वो सब कुछ यूज कर सकते हैं। दालचीनी भी मैम ज्यादा उष्ण नहीं आती ना? कौन? हींग ना आती है ना, दालचीनी। हाँ सिनामम भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा लिमिटेड करेंगे। ज्यादा साल्ट और रेड ग्रीन चिली नहीं यूज करनी है, मसाले यूज नहीं करने हैं हमें। सूप भी देना है तो घर का ही सूप देंगे आपको। आज कर सकते हैं क्या? कार्डिमम, हाँ काली मिर्च, करेला काली मिर्च या बीटन वगैरह? नहीं मैम, नहीं, रेड और ग्रीन चिली नहीं यूज करिएगा। आपको घर का ही बनाया हुआ तो ब्लैक पेपर। जी ब्लैक पेपर मैम। हाँ यस। अगर कुछ नॉनवेज खाना है तो भी उसमें लाइक एक का व्हाइट पोर्शन ही चलेगा ओनली। बाकी प्रोसेस्ड मीट वगैरह नहीं चलेगा, फ्राइड तला हुआ वगैरह। नट्स में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, नट्स में केवल आपको आलमंड्स चलेंगे और डेट चलेंगे, वो भी सोक वाले, सोक कर उसको बनाया वाला, कच्चे नहीं खाने हैं। और बाकी सारे काजू ये वो पिस्ताचो, पीनट्स, अंजीर, वो कुछ नहीं चलेगा। बाकी के सीड्स वाले नहीं चलेंगे कोई भी, ओनली आलमंड्स एंड डेट्स यू कैन कंज्यूम। फूड जो भी है वो घर का ही ज्यादा से ज्यादा यूज करें। बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा।
पिकल चटनी कुछ नहीं चलेगा, बहुत ही खाना पाना का बहुत ये करना पड़ेगा। कुछ मीठा है तो उसमें भी जैगरी या हनी, शुगर मत यूज करिएगा। बाकी तो जनरल एक्सरसाइजिंग, हर्बल टी वगैरह वो सब कुछ चलेगा, ठीक है। आई होप इज इट क्लियर डॉक्टर गुलशन जी, इज इट Yes, ma'am. सफिशिएंट? या Yes, ma'am. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके साथ ही आता है हमारा डायबिटीज। आई थिंक डायबिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट एक आहार का ऐसा व्याधि है जो मुझे लगता है कि डायबिटीज के पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि क्या खाएं, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं ना उससे कार्बोहाइड्रेट बनता ही है और ग्लूकोज बनती ही है, भले वो प्रोटीन हो भले वो कुछ भी हो। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में परहेज करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको ककम्बर का, तो उनके डाइट में ज्यादा से ज्यादा वेगी मतलब सब्जियां और सारे ये कचुम्बर वाले आइटम, और रोटी कम, आधी रोटी दीजिएगा। मतलब आपकी डिश कैसे होनी, आपको कुछ उनकी थाली सज देनी है उनको, तो आधी रोटी दीजिएगा और बाकी के सारे जो मील्स होंगे वो सारे फल और इससे बने हुए होने चाहिए, पोर्शन से बने हुए चाहिए। उनको नॉर्मल डाइट में भी रोज के इसमें ही बहुत ज्यादा मात्रा में कचुम्बर और ये सब कुछ खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अभी देखते हैं हम लोग इसमें। हाँ, हम लोग महाराष्ट्र में एक ज्वारी का प्रकार आता है, तृप्ति को पता होगा, पीली ज्वारी करके आती है, येलो, गांव में मिलती है, अभी पता नहीं मुझे शहरों में मिलती है नहीं मिलती है। तो मतलब ये उसकी रोटी खाने को लगाते हैं। बाजरे की भी रोटी खाने को देते हैं। थोड़ा बाजरा रूखा पड़ जाता है ज्यादा, लेकिन अगर क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ज्यादा रूखा, और पित्त प्रकृति वालों को पित्त बढ़ेगा और वात प्रकृति वाले को रूखापन से कॉन्स्टिपेशन होगा। तो वो पीली ज्वार जो है ना, ये पीली ज्वार की रोटी हम लोग ज्यादा देते हैं। खास अभी गांव में लगाई जाती है पीली ज्वारी, अगर डायबिटीज के लिए चलती है तो मार्केट में मिलती है। तो बहुत बार हम लोग कुछ जो धान्य है निकृष्ट प्रकार के लगते हैं हमें, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जो हमारे खेती से आता है डायरेक्ट, वो हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एक्चुअली हम बहुत फैंसी आइटम पर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और भर भर कर लाते हैं घर में सामान, बस उसमें काम की चीजें कितनी है ये बहुत ही सोचने का विषय, सोचने का विषय। और ये कोरोना ने अच्छा कर दिया, हमारा मॉल जाना बंद कर दिया। यस, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शाक में शिगरू, मेथी, करेला, परवल की सब्जी, कमलकंद की सब्जी खा सकते हैं आप डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। शाक भी बनाएंगे तो कम तेल डालिए, बिना तेल की भी बनाइए। कैबेज की सब्जी बिना तेल की भी बनती है, एकदम एक आधा टीस्पून तेल डालिए, कुछ जरूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सा हल्दी, ये मिर्च पाउडर, नमक डाल दिए और पका दिए, बस ऐसी सब्जी बने। हर सब्जी ऐसी बनाइए उनको सब्जी में मसाले, खोबरा पाउडर, फली की पाउडर ये वो डालने की जरूरत नहीं, सिंपल वाला बनाइए खाना। फिर कुलित चलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें क्लेद को कम करना है। फिर तूर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, दालें चलेगी सभी दादा, बट मूंग की दाल बेस्ट है हमेशा, छिलके वाली भी। फ्रूट्स में मीठे फ्रूट्स कम खाए तो बेहतर रहेगा। थोड़े से लाइक जम्बू वाले जो ये करवंद, कपित्त, जम्बू, पेरू खा सकते हैं, गवा, जो ज्यादा मीठे नहीं वो खा सकते हैं। उम्बर खाए, बहुत अच्छा है उम्बर, अंजीर खाए। बनाना खाना है तो कच्चा बनाना खाए, कच्चे बनाने की सब्जी बनाए, कच्चे बनाने का कचुम्बर बनाए, कच्चे बनाने को मतलब स्टीम करके नमक डालकर खाए, खा सकते हैं। खजूर मैंने लिया है क्योंकि खजूर भले ही मीठा हो बट खजूर हमारे धातु के बल के लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए इसमें ऐड किया है। छाछ बेस्ट है, पतला वाला छाछ, लो फैट बटर मिल्क, नॉट कि एकदम से मतलब साय वाला दही है और उसका बना दिया, ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए आप जब ये बनाते हैं ना, दही बनाते हैं ना, तो उसका जो मिल्क स्कीन है, साय है, उसको निकाल कर ही दही बनाइएगा, यानी वो लो फैट बन जाएगा। और फिर पानी डालिए दूध में भी। हम लोग अभी मुझे लगता है 10-15 साल पहले हमारे गौवे को डांटते थे कि कितना पतला दूध देता है, तो अभी ऐसे हो गया है कि पतला दूध है तो ठीक है भाई, चलिए हम चला लेंगे, क्योंकि हमें अभी खान पान के इतने हमारे ऊपर ये आ गए ना, निर्बंध आ गए हैं। तो वार्म वाटर, गुनगुना पानी, शुद्ध शीत जल, उबाला हुआ ठंडा किया हुआ पानी, धनिया का पानी। पानी के बारे में तो अभी आपको ऑप्शंस बहुत ही मिल गए हैं। गार्लिक, जिंजर खान पान में ले सकते हैं, सवेरे उठने के बाद जिंजर का एक पीस खाने को लगाइए। हल्दी का पानी, हल्दी खाने में कैरेट, ओनियन, सीसम, तिल खाइए, तिल भरपूर खाइएगा। लौंग खा सकते हैं, इला, खसखस
खसखस पता है, खसखस की खीर भी बनती है, खसखस कुछ मसालों के रूप में भी यूज किया जाता है। कमाल पत्र, अगर बहुत ज्यादा बार बार, क्योंकि मधुमेह में बार बार मूत्र प्रवृत्ति आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है और मूत्र में गढ़ुलता होती है, टर्बिडिटी होती है, क्लेद अधिक होता है। तो ऐसे इसमें आप बिल्व का रस 2-2 चम्मच पीजिएगा या फिर हल्दी का पानी बनाकर पीजिएगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैं हल्दी का पानी बताती हूँ, सिंपल है, घर में हल्दी होती ही है, या फिर बिल्व का मुरब्बा अगर है तो भी। अभी आप सभी लोग घर में बिल्व का मुरब्बा लाकर रखिएगा या बिल्व का फल लाकर रखिएगा। बनाना फ्लोर की सब्जी, सीसम, ज्वार की रोटी, तिल की चटनी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में, तिल की चटनी और ज्वार की रोटी बेस्ट रहेगा। करेला, कैबेज, कुलित का पिटला सब्जी, काढ़ा, जम्बू बीज का चूर्ण विद बटर मिल्क, अजवाइन पाउडर डालकर बेस्ट है। आप जम्बू बीज का चूर्ण बनाकर रखिएगा और वो जो भी पिए, मधुमेह का पेशेंट, छाछ अगर हो या कोई लाइक धनिए का पानी वगैरह या काढ़ा बना दिया तो उसमें जम्बू बीज का चूर्ण मिला लीजिएगा, अपने आप अच्छा रहेगा। ये मेथी के लड्डू बनाइएगा, मेथी के लड्डू में गुड़ मत डालिए। हाँ, अभी आप सभी लोग जानते हैं इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिया इसमें, जो क्योंकि मधुमेह ये संतर्पदजन्य व्याधि है, तो मीठा खाने से ही या नवधान्य का सेवन करने से ही ये हुआ है, तो ये सब कुछ तो अवॉइड आपको करना है ज्यादा से ज्यादा। मेथी के लड्डू में शुगर एकदम मिनिमम डालिए, एकदम मिनिमम। मेथी के आप मतलब पाउडर भी यूज कर सकते हैं, मेथी के पराठे, मेथी सब्जी भी खा सकते हैं दिन में, मतलब हफ्ते में 2 बार आपके आहार में मेथी आनी चाहिए, ऐसे करिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा। फिर लाजा, कमंड लाजा खाने में भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ डायबिटीज का, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में समस्या ये होती है कि भूख बहुत लगती है, वो 2-3 घंटे बाद खाने को मांगता है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा चाहिए ताकि उसकी भूख भी मतलब ये हो और उसको अच्छा भी लगे। नहीं तो बहुत बार चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं ना मात्रा कम होने से इसकी इंसुलिन की, तो इसीलिए हमें ये करना होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। जम्बू बीज क्या होता है? जम्बू बीज क्या होता है? जम्बू बीज ये क्या बोलते हैं इसको, जामुन, जामुन, जामुन की गुठली मैम। जामुन, जामुन, जामुन। ठीक है मैम। फिर व्हीट और सातू का फ्लोर का फुल्का, जब भी मतलब आप गेहूं लाते हैं ना, ये कर गेहूं की पाउडर बनाकर लाते हैं गेहूं का, तो उसमें फुल्का बनाते हैं, तो उसमें सातू का डाल दिए, फ्लोर डालिए, मिलता है रेडीमेड मार्केट में सातू का पाउडर। सत्तू का पाउडर यहाँ हम मीठा वाला बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, ठंडा रहता है, बहुत अच्छा। गर्मी के दिनों में सत्तू का बहुत अच्छा यूज होता है, सत्तू का पानी, सत्तू के लड्डू बनते हैं, ये खासकर गर्मी के सीजन में ज्यादा चलता है, ठंडा होता है इसीलिए सत्तू। स्प्राउट्स, बट स्प्राउट्स को भी जैसे मैंने हमेशा से आपको स्प्राउट कैसे बनाने हैं, स्प्राउट्स बनाने के लिए 2-3 बार पानी बदलिएगा, उसको उबाल कर बनाइएगा, तो आयुर्वेदीय पद्धति के स्प्राउट्स आप खाइएगा और कम मात्रा में खाइएगा। और अभी यहाँ पर मधुमेह के लिए जो बनाने हैं उसमें पानी कम डालिएगा, क्योंकि हमें द्रवगुण का ज्यादा उपयोग नहीं करना है वैसे डायरेक्ट में, मतलब बहुत ज्यादा पानी में मत भिगोएगा इसको, थोड़े पानी में ही भिगो कर स्प्राउट्स बनाइएगा, और उसकी उसल सब्जी भी चलती है। फिर तिल खाइएगा, तिल रोज। हम क्या करते हैं यहाँ पर पेशेंट को ऐसे बताते हैं और घर में भी ऐसे करते हैं कि सौंफ होती है ना, सौंफ में ही हम जौस भूनकर और अजवाइन और तिल बनाकर मिक्सर ही रख देते हैं ऐसे, मतलब खाना खाने के बाद वो खाते हैं तो पाचक भी होता है, और ऐसे तिल वगैरह खाया नहीं जाता डेली बेसिस पे, तो काले तिल यूज करिएगा, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं काले तिल। गार्लिक की चटनी, मसूर का या कुलित का दाल सूप बनाकर, सब्जी बनाकर, कैरेट, कैबेज, ओनियन, कचुम्बर, फ्रेश बटर मिल्क, सब कुछ ये खाने में दे सकते हैं इसको। अगर उसको चावल खाने हैं तो चावल भून कर वो खाए, मधुमेही पेशेंट में चावल कम खाने हैं, बहुत ज्यादा इच्छा हुई तो 2-3 दिन में एक बार खाए, वो गरीबों वाला खाना खाए, राजवाड़े वाला नहीं खाना चाहिए, गरीबों का खाना, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं ये नहीं कर रही, बट जो मतलब कम मिनिमम खाए। हल्दी पिकल बहुत अच्छा है, हल्दी पिकल कोई बनाता है क्या? हाँ जी मैम, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताइए, रेसिपी शेयर करिएगा। जी मैम। जी यस, मैम। क्योंकि हल्दी का सीजन अभी आएगा ना, तो अभी बना सकते हैं।
अभी चल रहा है मैम, यहाँ तो बहुत मिल रही है, विंटर्स में बहुत मिल रही है कहाँ पे? मैम, यहाँ नोएडा में। अच्छा, नोएडा में मिल रहा है। ओके ओके, हल्दी का जी। पिकल, गार्लिक का, जिंजर का भी पिकल बनाकर वो खा सकता है मधुमेह। हाँ हाँ, छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं और थोड़ा सा हाँ। नमक और अच्छा नॉर्मल स्पाइसेस, अजवाइन और ये सब पाउडर अच्छा, बना आपने के। जैसे मैंगो का बनता है वैसे ही बनाते हैं? जी मैम जी हाँ, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा बस सरसों का तेल डाल लिया, उसको अच्छा, थोड़ा सा पका मसाले के, ज्यादा नहीं और लगते हैं? मसाले बहुत ज्यादा नहीं, बस धूप में पका लिया और इस तरह से बना लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी अगर डाल देंगे तो फ्लेवर आ जाता है उसमें। ओके ओके, आप रेसिपी शेयर करिएगा, हम लोग डालेंगे ठीक है। फेसबुक पर। ठीक है और मैम। अच्छा भी, और उसके हेल्थ इफेक्ट्स भी बताइएगा। मुझे लगता है ठीक बहुत है। बार हमने हल्दी के पिकल का यूज किया है बहुत सारे अच्छा। व्यक्ति में। फिर हाँ, और एक है जैसे मैंने बताया था आपको, तेल कम डालना है। तो कुछ जो पेशेंट्स है ना। हाँ तृप्ति, यस डॉक्टर मैम तृप्ति। जो हल्दी हाँ जी मैम, जो हल्दी मिलती है ना, उसको घर पे लाके छिलका उतार के पतला कट करते हैं और अच्छा उसमें नमक और नींबू का रस मिक्स करके ऐसे ही रख देते हैं मैम, तो अच्छा वो अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसे भी बनाते हैं। ओके। फिर इसमें आपको वेजिटेबल बनानी है तो मैं तो सलाह दूंगी, अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा बड़ी वाली है तो सब्जी में तेल बिल्कुल नहीं डालिएगा, बस उसको स्टीम दीजिएगा और ऊपर से थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर डाल दिया और खा लिया, है ना, क्योंकि आपको पथ्य करना ही पड़ेगा, खान पान पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। रोटी और सब्जी, ऐसे स्टीम वाली सब्जी, उबाली हुई सब्जियां खा सकते हैं आप, ऊपर से नमक डालकर। जैसे बटाटा की सब्जी बनानी है तो बटाटा बॉईल कर लिया, ऊपर से मिर्च मसाला डालकर खाना है, फोड़नी नहीं लगानी है उसको। ऐसे ही सब्जियां खाइए सभी, बॉइल्ड। बटर मिल्क भरपूर पी सकते हैं, फ्रेश वाला। तांबुल खाइए, पान मतलब पान वगैरह जो खाना खाने के बाद, सुपारी खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं जो खाना खाने के बाद, ये अच्छा रहेगा मधुमेह के लिए, क्योंकि इसमें सारे कषाय तिक्त रस है। तो ये कषाय तिक्त रस क्लेद का शमन करेंगे, संप्राप्ति भंग करने के लिए बेस्ट रहेगा। अगर मधुमेही पेशेंट की हाथ पैरों में जलन है तो वहां पर आप कुकम्बर हनी के साथ दे सकते हैं, और कुकम्बर का छाले का पेस्ट बनाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुकम्बर के छाले का पेस्ट मिक्सर में बनाइएगा और अप्लाई करिएगा। रोज वाटर अप्लाई कर सकते हैं, रोज वाटर डालकर पानी में हाथ पैर उसको डुबो कर रख सकते हैं। सीड्स बात, कैबेज का जूस, क्यूमिन, कपूर का मिक्सचर पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, तो भी जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम होती है। जलन होती है ना बहुत बार बॉडी की, घमौड़िया भी आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, घमौड़िया आते तो मैंगो का जो पल्प होता है ना, मतलब या ग्रीन मैंगो है, कच्चा मैंगो है, कच्चा आम है, उसको उबाल देते हैं, पल्प निकालते हैं और उस पल्प को हम लोग घमौड़ियों के ऊपर लगा देते हैं, बहुत तुरंत घमौड़िया कम हो जाती है। फिर रीठा का पानी एप्लीकेशन करिएगा एब्डोमेन के ऊपर। बेसन विद बटर मिल्क का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं हाथ पर, जहां पर भी आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है वहां पर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा ये। नाउ आई थिंक, आई होप कि डायबिटीज के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से कुछ नया सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय के साथ। बहुत ही एक सुंदर विषय है, इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि कितना भी बोले तो भी कम है। ये बड़ा विषय है एक्चुअली, मैंने जितना मतलब शॉर्ट लिया, जैसे जितनी जरूरत है उसको लेने की बताई है। सबसे देखिए, खासकर ये गुलशन जी, ये एक्चुअली देखिए, जैसे हमें पता है कि आयुर्वेद में तो बहुत विस्तारित रूप से गर्भिणी परिचर्या के बारे में बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना केवल आहार बट विहार, मानसिक मनोबल, सब कुछ, माहौल घर का जो भी है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आहार के साथ। आयुर्वेद में पूरे 9 महीने की परिचर्या बताई है, गर्भिणी परिचर्या की। ज्यादा से ज्यादा जो गर्भिणी परिचर्या का मतितार्थ है, यानी मेन थीम क्या है, तो मेन थीम है कि ज्यादा से ज्यादा मधुर शीत गुण वाला आहार सेवन करें। बहुत ज्यादा तीखा मसालेदार उष्ण नहीं खाना है। बहुत बार मतलब गर्भिणी स्त्री को जो दौरुदिनी बताया ना, कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है,
तो वो तब तक के लिए तो ठीक है। अभी एक एक महीने वाइज चलते हैं हम लोग। जैसे पहले महीने में डायटिक रेजिमेंट फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा ली, आप प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो तुरंत आपको पहले महीने में क्या करना है ना। एक्चुअली इस पहले महीने में, यानी मतलब जो पहला महीना नहीं कहेंगे उसको, एक्चुअली 1.5 महीना होता है या 2 महीना होता है, तो इसमें हमें पूरा जो भी नॉन मेडिकेटेड मिल्क है, मेडिकेटेड मिल्क यानी जिसमें हम लोग कुछ डालेंगे, मसाले डालेंगे, ऐसा मिल्क, जो भी आपको पसंद है मसालों में। अभी ठंडे मसाले यूज करने हैं, इलायची डालिए केवल, या केसर भी डाल सकते हैं, केसर बेस्ट रहता है, बच्चा गोरा होता है वगैरह बताया जाता है, तो केसर डाल सकते हैं। और हल्दी डालिए या फिर इलायची, बस, बाकी ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जो आपको पसंद है वो वाला डाइट, दिन में 2 बार, स्वीट, कोल्ड एंड लिक्विड डाइट। हाँ, अभी यहाँ पर बहुत बारी, मतलब 70% महिलाओं में नॉजिया, वोमिटिंग, हाइपरेमेसिस की शिकायत होती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक बारी में खाने से बचना है। बहुत लिक्विड्स भी नहीं, फुल ऑफ स्टमक नहीं करना है, फुल ऑफ लाइक नहीं खाना है, थोड़ा 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 जैसे पचता है वैसे ही खाना है। जो घी बहुत खाए, बिल्कुल पूरे 9 महीने घी खाइएगा। तेल का मसाज, मेडिकेटेड पाउडर का मसाज कर सकते हैं आप। चरक आचार्य कहते हैं अनुप संस्कृत दुग्धा, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो आचार्य चरक बताते हैं कि जो अनुप संस्कारित वाला जो ये है, वो वहां पर वो ले, दूध का सेवन करें। नॉन मेडिकेटेड और अनप्रोसेस्ड मिल्क ये भी ले सकते हैं। दिस कैन बी टेकन रिपीटेडली इन डिजायर्ड क्वांटिटी। मिल्क शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव पावर, अपनी क्षमता के अनुसार हम पचा सके। जैसे मृदु कोष्ठी अगर पेशेंट है, महिला है, तो उसको मृदु कोष्ठ होने से दूध से भी विरेचन हो सकता है। तो किसी भी, देखिए, किसी भी चीज का अतिरेक ना करें, मात्रा का ख्याल रखें, जितना पचा सके उतना दूध पिए, मेडिकेटेड पिए या फिर अनप्रोसेस्ड भी पी सकती है वो अगर मिलता है तो। साथ में भोजन, कंजेनाइल डाइट, दैट मीन्स वॉट एवर शी लाइक टू ईट, बट स्पाइसी, तीखा तेल वाला नहीं। तो जो इसको भाता हो, जो पसंद हो वो खाए। आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि पहले महीने में मधुर शीत द्रव्य प्राय आहार रहना चाहिए। फूड विच आर कोल्ड एंड लिक्विड डाइट शुड बी कंज्यूम्ड बाय प्रेग्नेंट वुमन इन द फर्स्ट 3 months. उपसंस्कृत क्षीर, that is medicated milk, should be consumed once in morning and evening, मतलब सवेरे और शाम को। मेडिकेटेड मिल्क का ये करना है। क्वांटिटी शुड बी सच दैट इट गेट्स इजीली डाइजेस्टेड, और मतलब इंडाइजेशन ना हो। क्षीरोद भव सर्पी, यानी during the first 12 days of pregnancy, ghee which has been extracted from milk, that is prepared from clarified butter extracted from milk, should be consumed. मतलब हमारे घर का बना हुआ ताजा जो भी घी है वो खाए। Same ghee extracted from milk shall be cooked and medicated with disodium gagnactium या Butyrum monosperma before consumption. Water boiled with gold, silver and subsequently cooled should be used as after drink for above mentioned medicated ghee. तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से मेडिकेशन के साथ भी बनाकर दे सकते हैं, पकाकर भी दे सकते हैं। इसको क्षीरोद्भव सर्पी बोल के ये बताया है। इस पहले महीने में आचार्य बताते हैं, सभी शहीदोक्त ही पार्ट इसमें मैंने लिया है। मधुर शीत द्रव आहार, खासकर टेस्ट स्वीट वाली हो, कोल्ड वाली हो, अभ्यंग करिएगा, उद्वर्तन करिएगा। ये ओवर, मतलब जो अधिक मात्रा में क्लेद वगैरह बनता है उसको कम करने के लिए आचार्य बताते हैं पहले महीने में परिचर्या जो बताई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पहले महीने में दूध और घृत ही बताया है, खास बाकी कुछ नहीं है, और जो उसको पसंद है वो खाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड महीने पर चलते हैं। सेकेंड महीने पर बताया है कि मिल्क प्रोसेस्ड विद स्वीट टेस्टिंग हर्ब्स, लाइक शतावरी आप इसमें डाल सकते हैं, स्वीट हर्ब्स आप इसमें डाल सकते हैं। Sweet tasting foods, cold foods and liquid diet, sweetened milk treated and prepared with काकोली। तो जीवनीय द्रव्यों के गणों का प्रयोग करना है आपको। ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी जीवनीय गण,
काकोली, क्षीर काकोली, माश परनी, मुदक परनी वगैरह वगैरह। अगर आप करना हो तो, नहीं तो आप दूध, इलायची, केसर डालकर पीजिएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड महीने में बस उतना ही बताया है। मधुर गुण वाले द्रव्यों को मिलाकर क्षीरपाक बनाइए या दूध बनाइए, उसको पीजिएगा। अभी मधुर में मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा शतावरी बेस्ट रहेगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तीसरे चौथे महीने में, तो थर्ड महीने में क्या करना है, मिल्क विथ हनी। ये गुलशन जी, ये मैं आयुर्वेदीय परिभाषा बता रही हूँ, मासानुमासिक बता रही हूँ। बाकी हम लोग ओवरऑल जनरल भी बात करेंगे बाद में, ये मासानुमासिक हो जाए तो। विथ हनी एंड घी, दूध में शहद मिलाकर, स्वीट टेस्टिंग फूड, कोल्ड फ्रूट्स एंड लिक्विड डाइट, कुकड़ा, षष्टिक राइस। अभी पहले 3 महीनों में कोल्ड फूड बताए, कोल्ड फूड यानी फ्रिज का नहीं है। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आचार्य, पहले 3 महीनों में गर्भिणी में अम्ल पित्त, एसिडिटी, नौजिया, रुचि बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए खाने को मतलब आराम से खाए, बहुत ज्यादा गरम गरम भी ना खाए ताकि उसको इरिटेट हो जाए, यानी फ्रीज का खाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पित्त ना बढ़ाए। दूध भरपूर पिए, दूसरा ओलियो, राइस और दाल की खिचड़ी, खिचड़ी तो बेस्ट ही रहेगी। खिचड़ी के बारे में भी थोड़े से मतभेद है और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। किसी आचार्य ने बताया है कि ग्रुएल खाने से गर्भिणी मतलब वैसे ही ऐसे ये बन जाती है वगैरह भी बताया है ग्रुएल के बारे में, खिचड़ी के बारे में। नाउ 4th महीने में butter extracted from milk in quantity of 12 grams approximately, alternative to milk can be given mixture with butter। तो दूध और बटर को मिलाकर, यानी दूध और मक्खन को मिलाकर खाइए, पिए। षष्टिक राइस विद कर्ड, दही भात खाने को बताया है। अभी 4थे महीने में आ गए हैं तो गर्भिणी को थोड़ा सा कुछ खट्टा खाने का मन करता है दौरुदनी अवस्था में, तो थोड़ा दही भी खा सकती हो ताजा वाला। विच आर प्लीजेंट फॉर हर हार्ट, मतलब हृदय को जो भाए, जो पसंद हो वो खाए। एक्चुअली यही परिचय है, मुझे लगता है ना कि जो उसको पसंद है वो खाए, बस ज्यादा तीखा मीठ, ज्यादा मसाला वाला ना। बटर यूज करिएगा भरपूर। मेडिकेटेड कुक्ड राइस यानी ग्रुएल्स, जिसमें हमने ये भी डाल सकते हैं मसालों में, आप जीरा धनिया डाल सकते हैं। यवागु ना, जो सिद्ध मतलब बनाते हैं लोग खास, कृत अकृत यूज में, कृत यवागु या कृत राइस ऐसे बोल सकते हैं। 5वें महीने में भी सेम है, घी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, यानी घर का बनाया हुआ। षष्टिक राइस विथ मिल्क, फूड्स प्लेजेंट फॉर हार्ट, सर्व्ड विथ मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मांस खाने की इच्छा है तो भी खा सकते हैं। राइस ग्रुएल प्रिपेयर्ड इन मिल्क, मतलब चावल का बनाया हुआ यवागु या खिचड़ी। मीठा राइस खा सकते हैं, मतलब मीठा राइस बनाते हैं, बताइए मीठा राइस बनता है आपके यहाँ, कैसे बनाते हैं मीठा राइस? मीठा राइस यानी खीर बनाइए, चावल की खीर है ना, तो बन गया मीठा राइस। मैम जर्दा नाम से भी बनता है ना, मोमेडियन लोगों के यहाँ बनता है वो। हाँ यस यस, मोमेडियन लोगों के यहाँ बनता है, डालकर बनाते हैं जो, यस यस टेस्टी लगता है। मतलब पुलाव जैसे ही बनाते हैं, बस उसमें शक्कर वो लोग हम ऐड भी कर यहाँ देते पर हैं। बनाते हैं मीठा राइस, मतलब हम ये बोलते हैं उसको, खीर ही बोलते हैं। चावल को भून कर, पीस कर, उसमें दूध मिलाकर पकाते हैं, फिर शुगर डाल देते हैं, फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने वो डाल देते हैं, ऐसे बनाते हैं। मैम बिहार में बनाते हैं गुड़ डालकर मीठा राइस। गुड़ डालकर, हाँ यस, टेस्टी लगता है गुड़ डालकर तो। मैम जो गन्ने के रस में बनाते हैं, गन्ने के रस में, वो तो हमने कभी सुना नहीं। हाँ कैसे, बताइए रेसिपी बताइए। गन्ने के रस में चावल को उबालते हैं मैम। अच्छा, कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं? हाँ बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा ओके, वो भी फिर आप क्या बनता है तो निश्चित रूप से वो प्रांत के रूप से हिसाब से अच्छा ही चलता है। गन्ने के सीजन में ही चलता है मैम बस। हाँ गन्ने के सीजन में, अभी गन्ने का सीजन है ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है एक्चुअली। फिर 6ठे महीने में घी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बटर, ये घर का ही है उनको। इसमें सारे स्वीट टेस्टिंग वाले हर्ब्स डाल देते, मतलब जीवनीयगन के द्रव्य। घी और राइस ग्रुएल मेडिकेटेड विथ ट्राइबुलिस टेरिस्टाइसिस, घी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड्स, दही, मीठा दही। 7वें महीने में भी
वही बताया है, घी और मिल्क। जीवनी गण का ही ज्यादा बताया, विदारी गण, विदारी कंद, पृथ्वी पर्णी, शालीपर्णी, पृथ्वी पर्णी, मांस पर्णी, विदारी कंद वगैरह सारे हैं ना, वो सारे जो ग्रोथ के हिसाब से बताया है उन्होंने। और जो घी के साथ घृतखंड मिलाकर स्वीट डिश बना सकते हैं आप। 8वें महीने में ग्रुएल प्रिपेयर्ड विथ मिल्क एंड मिक्सड विथ घी, अस्थापन बस्ती देना है आपको 8वें महीने में। बदरादि डिकॉक्शन, बदर का काढ़ा बनाकर, निरूह बस्ती डिकॉक्शन एनिमा विथ शुष्क कौमुलादि एनिमा देना है। बस्ती देनी है 8वें महीने में। बस्ती क्यों देनी है? ताकि उनका ये मानना है कि आगे चलकर प्रसूति में कुछ बाधा ना आए, इसीलिए अस्थापन बस्ती को बताया है उन्होंने। अनुवासन बस्ती और अस्थापन बस्ती। अगर आपके शरीर में कृशता है या बल कम है तो वो धातु बल के लिए भी अस्थापन अच्छा रहेगा। ये स्नेह बस्ती भी दे सकते हैं। लिक्विड डाइट, घृत, सारे स्वीट प्रिपरेशंस जो घी से बने हैं। आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि अस्थापन बस्ती 8वें महीने में देना है इन ऑर्डर टू क्लियर द रिटेन्ड फीसिस फ्रॉम इंटेस्टाइनल एंड टू ब्रिंग अबाउट डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाता। इवैक्यूएट एनिमा शुड बी गिवन, ताकि मतलब पूरे अच्छे से आगे उसको डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। मिल्क, कर्ड, सोर बटर, साल्ट, ऑयल, ये सब कुछ उसमें डाले। अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा नहीं है तो अनुवासन दे। वात का अनुलोमन करने के लिए बताया है, सो दैट ड्यूरिंग डिलीवरी विदाउट डिफिकल्टी लेडी कैन डिलीवर नॉर्मली। स्निग्ध यवागु और जंगल रस बताया है ये, मतलब उसको खासकर स्निग्ध गुण को ही देना है खासकर। आचार्य वाग्भट भी वही बताते हैं, चरक और सुश्रुत के हिसाब से उन्होंने बताया है 8वें महीने में ग्रुएल दे प्रिपेयर्ड विथ राइस, प्रिपेयर्ड विथ मिल्क एंड मिक्सेस विथ घी शुड बी सर्व। आचार्य भद्रका पे बताते हैं कि वाग्भट ने जो बताया है उन्होंने, तो वो नहीं देना है, ऐसे आचार्य बताते हैं। ये थोड़े से उनमें ये है, मतलब बता उनका भद्रकाप्य का कहना है कि खिचड़ी नहीं दे, राइस की खिचड़ी ना दे, ऐसे उन्होंने उनका एक ओपिनियन है। बट बस्ती तो देनी ही देनी, सभी आचार्यों ने बताया बस्ती देनी है। सघृत क्षीर पेया, आचार्य वाग्भट ने भी घृत और मिल्क को बनाकर देना है। घृत अनुवासन बस्ती के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, निरूह बस्ती भी दे सकते हैं डिकॉक्शन काढ़ा बनाकर। हरित ने घृत पूरक बताया है, जो इट इज अ टाइप ऑफ स्वीट प्रिपरेशन कॉल्ड एज घृत पूरक, प्रिपेयर्ड इन घी, शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमन इन 8th month ऑफ प्रेगनेंसी। 9th month में स्नेह वाला एनिमा दीजिएगा मधुर द्रव्यों को मिलाकर, ताकि सब कुछ अच्छा हो। मधुर मधुर, सब कुछ मधुर मधुर है गुलशन जी। Vaginal tampons should be given with same oil for lubrication of uterus and vaginal canal and perineum. Snigdha gruels, meat soup cooked with rice and ghee, rice gruel. Daily bath with cold decoction prepared from vata elevating leaves. Different varieties of cereals. नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब कुछ बताया है, राइस ग्रुएल हो, सब कुछ हो। सो what are the benefits of this dietetic regimen which are used for pregnant woman? Mainly the motto is that she delivers a child which is having a good health, energy, wise, compactness, वर्ण स्वर युक्त वाला अच्छा हो वो, और इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन ज्यादा से ज्यादा सारे ये इसको आजमाए वो। और स्निग्ध गुण क्यों देना है? ताकि उसका वेजाइनल कैनल, एब्डोमेन, सब कुछ जो है वो सॉफ्ट रहे, वात का अनुलोमन हो, और ताकि प्रसूति के दरमियान उसके नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद हो, वजन अच्छा रहे, उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहे, स्किन हेयर सॉफ्ट रहे, डिलीवरी अच्छी हो, हेल्दी प्रोजेनी निर्माण हो। यही आचार्य चरक, वाग्भट एवं सुश्रुत का मानना है। विदाउट कॉम्प्लिकेशंस।
यस। हाँ, इम्पोर्टेंट इसके साथ गुलशन जी, जैसे मैंने पहले बताया, केवल खान पान से नहीं होगा, मानसिक भी आपको ये जरूरी है। लाइक रिमेन पायोस, धार्मिक कृत्य करने को लगाइए, कुछ पढ़ने को लगाइए। क्या पढ़ते हैं आप सवेरे सवेरे? कुछ पूजा पाठ, कुछ मैम अभी शाम को सोते समय मैम आधा 1 घंटा रामायण। अच्छा, शाम को क्यों सर, सवेरे क्यों नहीं? सुबह तो नहीं मैम, जो भी नित्य कर्म होता है वो कर लेती है, मैं भी कर लेता हूँ, और शाम को रामायण का तो है पक्का सोते समय। ठीक है ठीक है, नहीं मतलब सवेरे का ज्यादा ये होता है ना, सवेरे ना उनको थोड़ा सा कुछ ओंकार चैंटिंग, ठीक है, सवेरे काम होते हैं करके, पर स्टिल थोड़ा सवेरे का समय ज्यादा अच्छा बताया है ना सत्व गुण के लिए। तो सवेरे तो मैम उठने के बाद, हाँ बताइए सर। किसी ऑडियो में भी सुन ले तब भी बेस्ट है। हाँ यस यस, म्यूजिक। ओके ओके। मैं अभी अगले महीने ना एक गर्भ संस्कार का कोर्स प्लान कर रही हूँ। जी मैम, मैं तो देती हूँ ऑनलाइन, आजकल दे ही रही हूँ मैं तो। कैसे करते हैं आप बताइए। मैम गर्भ संस्कार के सेशंस, वो मंत्रोच्चारण वगैरह ना, हाँ हाँ एवरी वीक अकॉर्डिंग टू मंथ वाइज, यस, किस मंथ में किस चीज का डेवलपमेंट है, उसी तरह से मंत्रोच्चारण के साथ में करवाती हूँ। वेरी नाइस, यस। क्या उसमें कुछ खास ऐड करती है आप? मैम मंथ वाइज जैसे भी डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, उसी में मंत्र ऐड करवाते हैं, और हाफ एन आवर का मैं एवरी वीक देती हूँ, जिसमें कुछ प्राणायाम वगैरह करा के, पहले तो माइंड को और वो उस पे फोकस करवा के, यस फिर यस। इस तरह से पूरा मंत्रोच्चारण के साथ देते हैं। अच्छा, और कुछ अलग से? मैम योगा भी कराते हैं। हाँ, योगा में खासकर कौन सी योगा इंक्लूड करते हैं आप? मैम मंथ वाइज, उसमें जैसे ट्राइमेस्टर वाइज, फर्स्ट में तो सिर्फ सॉफ्ट वाले चलते हैं, सेकंड में हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके, और लास्ट में फिर ये रहता है कि लोअर में ज्यादा स्ट्रेंथ आए, सर्कुलेशन, पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, इस तरह से प्लान करके ना, इस तरह से देते हैं। अच्छा, वंस इन अ वीक हम रखते हैं, फिर वो वीक वाइज प्लान करते रहते हैं उस चीज को। बिल्कुल, यस। एक्चुअली इतना बड़ा विषय है ना ये गर्भ संस्कार भी, जैसे मैंने बहुत सारे सेशंस, हमने वेबिनार्स वगैरह करवाए, मैं भी खुद आपको बताती हूँ, पढ़ती हूँ, तो ये हर एक का एक यहाँ पे हमने करवाया था पिछले साल, ये सीरीज करवाई थी गर्भ संस्कार की, जो एक गीता परिवार है ना, वो क्या नाम है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। गायत्री वाला मैम। हाँ, गायत्री परिवार, यस यस। हाँ जी हाँ जी। तो वो जो है ना, उनका सारा लाइक अध्यात्म के साथ जुड़ा है, तो मुझे हमें केवल अध्यात्म के साथ नहीं चलना है, हमें थोड़ा आयुर्वेदिक भी विचार उसमें रखने हैं, आचार्यों के जो बताए हैं ना, तो इसके हिसाब से भी उसको रखना है। तो फिर कुछ भी रिलीजियस थोड़ा सा, जैसे मानसिक शांति के लिए जो भी अस्पोशियस डीड्स है, कुछ कहीं जाना आना, मंदिर में जाना, कुछ दान करना, कुछ भी जो भी उनको पसंद है वो हिसाब से भी करे, प्रार्थना करे, पूजा करे, अच्छा रहता है मन की शांति के लिए, कुछ पढ़े अच्छे से, और उसकी पूरा मतलब उसके आजू बाजू का वातावरण या जो भी है, उसका बैठना उठने का सब कुछ यहाँ पर सॉफ्ट और आरामदायी हो, उसके लिए कंफर्टेबल हो, है ना। कुछ स्टोरी टेलिंग वाला भी, जैसे ना गर्भ संस्कार में आता है कि आप बेबी का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसमें स्टोरीज सुनाइए, चाहे वो कुछ भी हो, वो हम इसको क्या बोलते हैं, गर्भ संवाद बोलते हैं, मैं वो बताती हूँ, अपने आप से खुद से बोलने का, वो थोड़ा आई थिंक 3rd ट्राइमेस्टर में बताते हैं, जब मतलब गर्भ बढ़ जाता है तब। नहीं मैम, सेल्फ टॉक करके आता है, सेकंड से भी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई ना, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यस यस। फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा स्वीट वो तो हो गया, जीवनी है, बाथिंग के लिए भी आप ये सभी जीवनी द्रव्यों का बीच बीच में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं गुलशन जी, तो आप ये सभी शरबतों का, काढ़ों का प्रयोग करिए खान पान में उनके, तो पेशाब का प्रॉब्लम नहीं होगी या बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। तो आई होप कि ये आपके लिए फायदेमंद रहा। इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, एक मेरे हिसाब, ये आयुर्वेद के हिसाब से तो आप सभी को समझ में आया कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दूध, घृत और इसका प्रयोग बताया है, लाइक राइस, इनका सभी का मतलब मधुर सब कुछ चाहिए उनको, तो ओवरऑल स्ट्रेस रिड्यूस करिएगा। और अभी नॉर्मल डाइट जैसे केसर आप ऐड कर सकते हैं, बादाम, रेजिन्स जो भी है भिगो कर दीजिएगा उनको। देखिए बहुत बार मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान घर वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं
और ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो, उसके ऊपर ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दबाव आता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे ये खाना है, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। कोई ज्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल वाला फॉलो करिएगा जो पोषण देने वाला हो बस, और पसंद हो। मन की प्रसन्नता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी कुछ ज्यादा परहेज नहीं करना है हमें। और लाइक ट्रैवलिंग, चिंता, क्रोध, शोक अवॉइड करिएगा। दीवा स्वाप अवॉइड कराइएगा और सिंपल अपने रूटीन चलते रहे दीजिएगा। मेरा तो ये होता है कि ओवर कॉन्शियस मत होना, हमें ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना है। यस, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? अभी आप कैसे प्लान करेंगे बताइए मुझे। यस गुलशन जी। मैम आजकल जैसे ये गर्भिणियों के साथ जैसे थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जुड़ के आ रहा है, उसके लिए भी कुछ अपन प्रिकॉशन बता सकते हैं क्या डाइट में? उसके लिए तो हम बहुत, फिर अभी देखिए थायराइड की समस्या हो रही तो फिर अभी मधुर रस बताया तो बहुत ज्यादा मधुर नहीं लेना होगा हमें, या बीच बीच में कुछ तिक्त कषाय रसों का सेवन भी करना होगा। थोड़े स्पाइसेस भी यूज करेंगे, थोड़े बीच बीच में काढ़ा वगैरह यूज करेंगे। रसपाचक द्रव्य जो बताए गए जैसे पटोल वगैरह, मुस्ता वगैरह, तो उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं बीच बीच में कई कबार की। हमारे शरीर में क्लेद ना बढ़े, ये ना बढ़े, कफ ना बढ़े, ऐसे भी कर सकते हैं। और मैम थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह से भी उसको करवा सकते हैं ना, जैसे प्राणायाम करवा सकते हैं। बहुत ज्यादा साल्ट इंटेक भी मत रखिएगा। सूजन वगैरह आती है ना, तो वो भी जरा ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 6 मंथ वेट बढ़ जाता है। तो पहले महीने में तो वेट नहीं रहता है, तो पहले महीने में थोड़ा सा हम लोग ज्यादा लिक्विड नहीं बताते, ड्राई वाला ही बताते हैं। फिर जैसे उसको पचता है, वोमिटिंग कम होती है, फिर उसको हम ज्यादा लिक्विड दे सकते हैं। फिर ज्यादा वजन बढ़ता है तो सूजन वगैरह आने की समस्या होती है ना, ओवरवेट होता है, तो वहां पर थोड़ा नमक, साल्ट रिड्यूस करने को बताए 6 महीने के बाद में। और फिर वहां पे थोड़ी मोबिलिटी, जैसे पित्त की समस्या है तो शीतली प्राणायाम कर सकती है, वो पित्त ना बढ़े इसके लिए, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जो महीने में जिस प्रकार से बताया है इसमें भी। अभी आयुर्वेद के हिसाब से सोचना है तो षष्ठे बुद्धि ही बताया, मतलब छठे महीने में बुद्धि डेवलप होती है। पंचमे मन प्रति बुद्धि तरंग होती है, 5वें महीने में मन है, छठे महीने में बुद्धि है। तो इस हिसाब से इसके दौरान कुछ जो बुद्धि के ऊपर कार्य करने वाले जो कुछ कल्प है या द्रव्य है, इसका खान पान में उपयोग हम लोग बढ़ा सकते हैं। केसर तो देते ही है, आलमंड्स दे सकते हैं, अब देते ही है सभी लोग आजकल, तो भिगो कर दीजिएगा, पाउडर बनाकर दे सकते हैं। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? और मैम एक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी बहुत रहती है, मैं एक पेशेंट की बात कर रही हूँ। खजूर खाइए रोज, कुछ नहीं होगा। मैम किशमिश खिला सकते हैं कि 8 से 10, बस ज्यादा नहीं डेली? हाँ बस 10-15 खिला सकते हैं, किशमिश का कुछ ये नहीं है। क्योंकि एक पेशेंट है मतलब मेरी, तो उसको किशमिश का पानी दीजिएगा उनको, किशमिश का पानी भी हाइपर थायराइड है। अच्छा, वो डॉक्टर ही मतलब मेरे साथ में 3rd मंथ चल रहा है उसको। मुनक्का इज वेरी यूजफुल। मुनक्का अगर 15 to 16 पीसेस आप रात में भिगो के यस और मॉर्निंग में उसका पानी पी सकते हैं, और उसको आप थोड़ा थोड़ा दीजिए, उससे बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होगा। कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ होता है और सेहत भी बनी रहती है। यस मुनक्का बेस्ट है। अगर बहुत ज्यादा है तो आप इसको ना, ये जो हमने 50 mg चल रहा है, 50 mg से स्टार्ट किया उसने। थायराइड वो जो अपन लेते हैं ना, थायरामीन क्या रहता है टैबलेट, अच्छा, थायरॉक्सिन, एट्रोक्सिन। तो थोड़ा सा अभी खान पान में ना लाइक करेले की सब्जी वगैरह कुछ बताइए तिक्त रस वाला, क्योंकि कुछ पाचन दीपन करेंगे, थोड़ा सा चल सकता है प्रेगनेंसी में भी। बात प्रकृति उसकी दुबली पतली लिनन थी, तो करेला भी नहीं एडवाइस कर सकते। अच्छा फिर क्या सोचेंगे? लेकिन मैंने अभी इसको यही कहा कि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करो, क्योंकि वो भी बीएमएस डॉक्टर है मेरे साथ। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो आप गुलकंद, खजूर खाने को लगाइए गीले। और मैंने थोड़ा उसको घी के लिए बोला, फलघृत ले सकते हैं ना मैम ड्यूरिंग पूरा 9 मंथ। फलघृत, ब्राह्मी घृत या जीवनी, भरपूर घी खाने को बताए। और एक बताती हूँ मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, घी मतलब पानी में घी डालिएगा, गुनगुने पानी में, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालिए, वो दीजिएगा, बेस्ट रहेगा।
या फिर आप चम्मच में घी लेकर उसमें ब्लैक स्टार डालकर खा सकते हैं और बाद में गर्म पानी पी सकते हैं, ये भी काम आएगा आपके। आप सौंफ का पानी दीजिएगा, वो भी काम आएगा। सौंफ के पानी से भी, अजवाइन के पानी से भी मलावरोध दूर होता है। बहुत सारे मलावरोध का तो बहुत सारे ऑप्शन। कैस्टर ऑयल मैंने मना किया क्योंकि मैंने कहा कभी उसके ज्यादा मूवमेंट ना हो बॉवल के, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। सॉफ्ट वाला दीजिए, ऐसे ही कुछ पानक कल्पना का कोई भी पानक दीजिएगा। यस मैम। मतलब वो कैसे उसको नरिश भी करेगा और पेट साफ करने में मदद भी करेगा। यस मैम, मैंने बोला अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा डाइट भी बताएं, मेडिसिन तो उसको खुद भी पता है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टैमरिंड वाला बता दीजिएगा ना, टैमरिंड पानक बता दीजिए, चिंचा पानक बताइएगा। चिंचा पानक, यस मैम। और खजूर वाली चटनी भी बता सकते हैं ना? खजूर मंथ भी बता सकते हैं, खजूर वाली चटनी भी बता सकते हैं यहाँ पर। जी जी मैम। आप भी गुलशन जी, आप भी खजूर का प्रयोग कर सकते हैं भरपूर मात्रा में। खजूर, अंजीर और फिर बादाम को भिगोकर, मुनक्के को भिगोकर दीजिएगा। अंजीर को भी भिगोकर दीजिए, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड नहीं आने देना। सॉफ्ट, हल्का और पौष्टिक खाना है बस। ठीक है मैम। वेट कैसा है आपके उनका? कम ही है मैम। कम है वेट? अच्छा जी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वेट नहीं बढ़ता है ना, वो तो लाइक बाद में ही कुछ बढ़ेगा उसको। तो घी भरपूर खाने को दीजिएगा। शतावरी भी ऐड कर सकते दूध में, थोड़े दिन अभी चलाइए, शतावरी चल सकता है। गुलकंद लाकर रखिएगा। वेट अच्छा, वेट अभी वेट के बारे में चिंता मत कीजिएगा। अभी वेट, अभी इतने जल्दी भी वेट गेन नहीं होता है कुछ कुछ महिलाओं में। फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकेंड? फर्स्ट ही है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। और अगर आपको कुछ लगा तो फिर डालिए इसमें, ग्रुप पे हम लोग चर्चा भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? चलिए फिर अभी हम लास्ट इसमें है, अभी कल के इसमें हम लोग गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस में कैसे आहार दे वो पढ़ेंगे, ठीक है? जी मैम। ओके, चलिए फिर।